4-5 दिनों से सपनों से सेवा तक लगातार देख रही हूँ। तो बाकी बच्चों के भी इंटरव्यू बाइट्स देख के जो बच्चे भी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ, उनके लिए मैसेज है। सबसे पहले उसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम्स बने हुए हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, उस पे कार्रवाई होती है। एक मेजर प्रॉब्लम कास्टिज्म है। जी। एनकाउंटर्स पे पूछा, हड्डियां तोड़ेंगी और फिर जोड़ेंगी। आपने तो दोनों प्रोफेशंस ऐसे चुने हैं कि अगर आप बता सके तो वो भी आप बताइए। अभी मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में है बीपीएससी भवन के बाहर, जहाँ 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी बच्चे इंटरव्यू दे के आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सना आफरीन है। अच्छा, कैसा रहा इंटरव्यू मैम आपका? मेरा इंटरव्यू अच्छा था। अच्छा, मुझे अच्छा लगा इंटरव्यू के बाद। कैसा क्वेश्चन पूछा गया मैम आपसे? मेरा गंगा बोर्ड था ओके, और शायद नीतीश वर्मा सर का बोर्ड था मेरा। ओके, और उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या हैं आपके, वो मैंने बताया। फिर आप करंट कहाँ पोस्टेड हैं, आप ये क्यों, आपने तीनों जो टॉप 3 पोस्ट अपने रखे हैं वो यूनिफॉर्म वाले पोस्ट क्यों हैं? तो मैंने बताया मैं करेंटली इसी डिपार्टमेंट में हूँ और मुझे लगता है मैं यहाँ और बेहतर कर सकती हूँ। जी, तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा इस डिपार्टमेंट में आप कहाँ हैं, किस पद पे हैं? मैंने बताया मैं बिहार पुलिस में सार्जेंट हूँ। तो उन्होंने पूछा अच्छा सार्जेंट क्या होता है, सार्जेंट और दरोगा में क्या डिफरेंस होता है, पुलिसिंग में आपको अगर कुछ बेहतर इम्प्रूवमेंट करना होगा तो आप क्या क्या कर सकती हैं, आपके अकॉर्डिंग पुलिसिंग में अभी प्रॉब्लम्स क्या है, वो मैंने बताया कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं और क्या उसके सुधार हो सकते हैं। अगर आप बता सके तो वो भी आप बताइए। अभी वहां तो क्या बोला एग्जैक्टली नहीं याद है, पर मैंने कहा कि पुलिसिंग में सुधार 2 लेवल्स पे हो सकता है। पहला हमारे पास रिसोर्सेज की जो कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसका सुधार होना चाहिए और दूसरा हमारी तरफ से सुधार होना चाहिए जी, कि हम जनता की तरफ और आगे बढ़ सकें और जो पुलिस पब्लिक ट्रस्ट है वो बिल्डअप करने की जरूरत है हमारी और उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरत है। तो उन्होंने सेटिस्फाइड दिखे बोर्ड मेंबर्स। उसके बाद फिर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पूछा तो मैंने बताया बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है। अच्छा, ओके। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर आप हड्डियां तोड़ेंगी और फिर जोड़ेंगी। आपने तो दोनों प्रोफेशंस ऐसे चुने हैं कि कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी यहाँ भी कमाई है वहां भी कमाई है। तो मैंने कहा कि नहीं सर, फोर्स यूज करना कैन नॉट बी अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसको मिनिमम डॉक्ट्रिन के साथ प्रोपोर्शनल अमाउंट में यूज करना चाहिए और मुझे नहीं लगता हड्डियां तोड़ के किसी से कानून मनवाया जा सकता है। ओके। फिर उन्होंने कस्टोडियल डेथ पे पूछा, एनकाउंटर्स पे पूछा, आपका क्या ओपिनियन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो अभी अगर आप रिकॉल कर पाए, आप टाइम दे दो, कोई इशू नहीं। हाँ। आप किस शाखा में है? मैंने बताया मैं अभी चौकीदार शाखा प्रभारी हूँ। तो कितने चौकीदार हैं आपके जिला में, कितने दफादार हैं, आपको उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स लगती है? वो ग्राउंड पुलिसिंग के एक हमारे लिए होते हैं, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स है, आपने क्या अब तक किया है उनके सुधार के लिए, उनके हित के लिए आपने कुछ किया है? वो मैंने बताया कि मैंने ये किया और मैं आगे भी ये करने की कोशिश करूंगी। और मुझे लगता है फिर ऑप्शनल क्या है, हिस्ट्री है। फिर पूछा कि पता ऐसा सुनने में आता है कि पुलिस लाइन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें से एक मेजर प्रॉब्लम कास्टिज्म है। जी, तो क्या आपने कभी ये फेस किया है और क्या आप इसके बारे में आपको क्या लगता है? तो मैंने उस पर बताया कि मैं 3 साल से इस सेवा में हूँ और मुझे अभी तक इस तरह की कोई समस्या फेस नहीं करनी पड़ी। और अगर कोई कहता है तो शायद किसी के साथ हुआ हो, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस तरह की कोई चीज नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सुना है कि मेस अलग होते हैं, अलग कास्ट वाले अलग खाना बनाते हैं। मैंने कहा कि अगर आपने सुना है तो शायद कहीं होता होगा, पर मैं जहाँ पदस्थापित हूँ, मैं गोपालगंज में पदस्थापित हूँ, वहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं है। हमारे सारे वरीय पदाधिकारी, मेरे साथी, हमारे सबऑर्डिनेट्स, मुझे पर्सनली कभी इस तरह की कोई भी समस्या फेस करने को नहीं मिला। तो उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो मैंने बताया उसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम्स बने हुए हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। तो ओवरऑल दे लुक सेटिस्फाइड एंड होपफुली ठीक ठाक मार्क्स आने और चाहिए। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है या सिर्फ वो हड्डियां तोड़ना और उन्होंने कहा बस इतना कि ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है और व्हाई डू यू वांट टू स्विच? तो मैंने कहा कि मैंने इधर चुना है, इसका ये मतलब नहीं मैंने उसे छोड़ दिया है। आई वांट कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो एक दूसरे के साथ एंड दैट्स इट। तो ये आपका पहला इंटरव्यू है मैम? जी, पहला पहला इंटरव्यू, इंटरव्यू। दूसरा मेंस था, पहला इंटरव्यू। अच्छा, क्या चेंजेस लेके आए हैं आपकी इंटरव्यू दे पा रही है इस पर?
मेंस मैंने 67 का दिया था इसके पहले, Okay. और उस टाइम मेरा 3 मार्क्स से रह गया था। Okay. और मैंने तब की और अब की कॉपी अपनी देखी है, तो मुझे लगा है कंटेंट तो मोर और लेस सेम होता है, सिमिलर होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन होता है। आपके आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा है वो डिपेंड करता है कि शायद आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। लिखते तो हम सब एक ही जगह से पढ़ते हैं, एक ही जगह से रिसोर्सेज सेम ही लग रहे हैं। हाँ, और सोर्सेज ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, कुछ नया तो कोई लेके आ नहीं सकता। बट आई थिंक द प्रेजेंटेशन मैटर्स स्पेशली इन मेंस, और उसके लिए मैंने एजुकेट भारत एक फोरम है, जी। वहां से कोर्स किया था। वहाँ पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलती है। अच्छा। वहाँ पे सौरभ सर हैं, और उन्होंने वो एक एक कॉपी की एक एक लाइन को पढ़ के बताते हैं कि इस लाइन को इस तरह क्राफ्ट करना चाहिए था। Okay. तो मुझे उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। बाकी कंटेंट तो ऑलमोस्ट हमारा सबका सिमिलर होता है। अच्छा, पीटी के लिए क्या आपने फॉलो किया था? पीटी के लिए मैंने जब स्टार्ट किया था, चूंकि मैंने दरोगा का भी एग्जाम दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा ठीक ठाक था मेरा। जी। और उसके अलावा घटना चक्र वगैरह जो कॉमन बुक्स हैं, बस वही। और जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, उनके लिए मैसेज है। सबसे पहले अगर आप नर्वसनेस में भूख लग जाती है, कुछ रिफ्रेशमेंट लेकर आइएगा, क्योंकि अंदर बहुत बच्चों के साथ ये इशू था, सुबह सुबह आगे कुछ खाया नहीं था उन्होंने, तो हल्का फुल्का कुछ रिफ्रेशमेंट अपने साथ लेकर आइए। दूसरा, बहुत शांत रहिए। द बोर्ड इज वेरी कोऑपरेटिव। दे वांट कि आप उनके सामने खुल के आओ। वो चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व उन्हें दिखे, तो वो आपको पूरा मौका देंगे। आप बस अपना धैर्य बना के रखिए, परेशान नर्वस नहीं होना है, और जो भी आपकी सोच समझ, जितनी भी आपकी नॉलेज है, आप उसको ईमानदारी से वहां पुटअप करें। होपफुली आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके अलावा मैं अभी पिछले 4-5 दिनों से सपनों से सेवा तक लगातार देख रही हूँ, तो बाकी बच्चों के भी इंटरव्यू बाइट्स देख के मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ ठीक है भाई, सबका अच्छा जा रहा है, तो होपफुली इट्स ऑल द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहूंगी। आप और भी किसी का भी इंटरव्यू के बाद का वो आप बाइट देखेंगे, तो सब यही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट रहिए, शांत काम रहिए, आराम से आंसर दीजिए। बोर्ड चाहता है कि आप उनको दिखें, जो रियलिटी जो है रियलिटी है आपकी। बोर्ड हॉबी से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? हॉबी से मुझसे तो नहीं पूछा गया, बट बाकी बच्चों से पूछ रहे थे। तो मैंने तो कॉमेडी शो सिटकॉम्स देखना मुझे पसंद है। छोटा छोटा होता है, 20 मिनट का टाइम पास हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, तो मैंने डाला था, बट नहीं पूछा मुझसे। फिजियोथेरेपी पूछा, ऑप्शनल भी पूछा। ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा? लगा उनका मूड बन रहा है, बट तब तक दूसरा फिजियोथेरेपी वाला क्वेश्चन आ गया था, तो उन्होंने नहीं पूछा। फिर पोस्ट प्रेफरेंस क्या डाला हुआ है वैसे? मेरा सबसे पहले बिहार पुलिस सर्विसेज है, एंड देन जेल सुपरिटेंडेंट, एंड देन डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड कमांडेंट। मेरा इंटरव्यू यहीं से शुरू ही हुआ, अच्छा। और यहीं आकर खत्म हुआ। एंड में उन्होंने पूछा कि आपने BAS क्यों नहीं रखा, तो मैंने कहा कि मैं ईमानदारी से खुद को जितना जज कर पाती हूँ, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं इसी फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ। हालांकि मुझे कोई भी क्षेत्र मिले, मैं कोशिश पूरी करूंगी, पर मेरा ऑनेस्ट जजमेंट अपने लिए यही है कि मैं इस डिपार्टमेंट को अपना मोर देन 100% दे सकती कल हूँ। को आपको DYSP का पोस्ट मिलता है तो आप क्या चेंजेस लाने की कोशिश कीजिएगा, किस फील्ड में वर्क करने की कोशिश कीजिएगा आप? अगर मुझे DYSP का पोस्ट मिलता है होपफुली, तो मेरा अप्रोच 2-fold रहेगा। पहला तो इंट्रा डिपार्टमेंट जो इश्यूज हैं छोटे मोटे, जितने मेरे हद में हो पाएंगे उन्हें सॉर्ट आउट करना, और दूसरा ग्राउंड लेवल पे जो पुलिसिंग होती है, उसमें पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन जो होता है, उससे उसको इम्प्रूव करना। वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह पे कोई क्वेश्चन पूछा गया? बाकी लोगों से पूछ रहे थे, मुझसे नहीं पूछा। अच्छा, नहीं पूछा। नहीं, मुझसे नहीं पूछा। ठीक है। ओवरऑल आप अपने इंटरव्यू को कैसा रैंक करना चाहेंगे? अच्छा मुझे गया? लगता है ठीक गया, अच्छा गया। अब तो रिजल्ट बताएगा, बट मुझे लगता है ठीक मॉक गया। इंटरव्यू वगैरह आपने लगाया था? मैंने 2 मॉक दिए थे, एजुकेट भारत पर ही 2 मॉक दिए थे मैंने। इससे बेनिफिट मिला मैम आपको? हाँ, जो पैनल था वो बहुत अच्छा पैनल था, और सर ने बताया कि आपका सब अच्छा। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू आपकी जॉब प्रोफाइल पे ही रहेगा। उन्होंने पहले ही बता दिया था मुझे, और आपको बस इतना करना है कि कॉन्फिडेंट होके आराम से आंसर करना है, बस आपको कोई टेंशन नहीं लेना। अभी 4 दिन पहले मेरा मॉक हुआ था, तो कुछ क्वेश्चन वगैरह से रिपीटेड भी मिला? हाँ, वही सिमिलर क्वेश्चंस थे कि आप पुलिसिंग में क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं, आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चंस थे। उन्होंने कहा था कि आपसे कहीं और से पूछेंगे ही नहीं, आपका यही कोर रहेगा, और वही कोर रहा। तो आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको DYSP मिले और आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं आप कर पाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।